हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेल एंड गुड। आज की क्लास में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का, ट्रिग्मेटिक फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग पिछले क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लासेस में क्या होगा कि इस क्लासेस में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए थे बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सेशन में। हम लोग सेशन को काफ़ी इंटरेक्टिव बनाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो अभी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग बने रहिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2। ये क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया, पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 और sin इनवर्स माइनस 1/√2। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ट्राई टू सॉल्व 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़े थे कि cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। उसी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/√2 क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स 1/√2 होता है। चलिए आगे क्या होगा, आगे इसमें tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan 90 डिग्री tan 45 डिग्री का वैल्यूज होता है ना ये, तो पाई/4 हो जाएगा। प्लस का पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होता है पाई/3 माइनस ये जो वैल्यूज होता है साइन इनवर्स 1/√2 ये भी पाई/4 के इक्वल होता है। यहाँ से पाई/4 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा यहाँ पे? पाई माइनस पाई/3 हुआ। ठीक है, तो इसको लिखते हैं डायरेक्ट 3 पाई माइनस पाई/3 विच इज़ 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। यहाँ पे 2 पाई/3 मिला ना, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इस ऑप्शन में हम लोग मैच करने वाले हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बने रहिए, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसी पे बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/√2 प्लस कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 माइनस पाई/4, इसका वैल्यू बताना है हमको क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले सेक इनवर्स माइनस 1/√2 क्या होता है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/√2 प्लस का कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, माइनस पाई/4 ये हो जाएगा, एज इट इज उसको लिख दिया जाएगा। अब इसका जो वैल्यूज़ होता है सेक इनवर्स 1/√2 क्या होता है? ये होता है पाई/4 के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस ये पाई हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ये जो वैल्यूज़ होते हैं, ये वैल्यू होता है पाई/3 का वैल्यू होता है माइनस पाई/4, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे जो पाई/4 है, ये पाई/4 माइनस का पाई/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया? सेम पाई माइनस पाई/3 3 पाई माइनस पाई/3 विच इज़ 2 पाई/3। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आया 2 पाई/3, ऑप्शन देखे तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बी बोले तो बी ही सही है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन है। अब आगे कुछ हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ने वाले हैं, कुछ आइडेंटिटीज, जैसे कि ट्रिग्मेटिक्स में जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे उसी की तरह यहाँ इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन में भी कुछ आइडेंटिटीज़ है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसको पहले पढ़ेंगे, उस पर बेस्ट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। आप लोग साथ दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अभी हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होता है साइन में भी हम लोग जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसमें भी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स जो होता है ये π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो x है x बिलोंग्स टू -1 तक होना चाहिए। बात करें अगला तो tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू ये भी π/2 के इक्वल होता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल हुआ था। तो वही कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज यहाँ है tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू π/2। सिमिलरली ये होता है कॉसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x इक्वल टू π/2। ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 आइडेंटिटीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आगे इससे कुछ और फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। आगे जो है इससे कुछ और फार्मूलाज भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट होगा प्रॉब्लम में उसके बेसिस पे इसमें से फार्मूला डिराइव करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट इसको लिया जाए, क्या लिख सकते हैं हम, साइन इन्वर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं ना। जहाँ भी अगर रिक्वायरमेंट हो π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स किसी भी प्रॉब्लम में दिया हो तो इसके प्लेस पे हम लोग साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। अगर जहाँ साइन इन्वर्स लिखा हो उसकी जगह पर हम π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी की तरह सिमिलरली अगर इसको ड्राइव करना हो तो कैसे करेंगे, tan इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरह इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और फार्मूला बना सकते हैं जैसे कि कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस का साइन इन्वर्स एक्स। ऐसे सिमिलरली हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज इससे बना सकते, 2 इससे बना सकते, 2 2 4 6 और इसका ड्राइव फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूलाज है, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन से हम लोग करने जा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे जो क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ tan इन्वर्स एक्स प्लस का कॉट इन्वर्स एक्स इस क्या होगा। वैल्यू हमको क्या निकालना है, कॉट ऑफ tan इन्वर्स एक्स प्लस का कॉट इन्वर्स एक्स, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो अभी हम लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि tan इन्वर्स एक्स प्लस का कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। कॉट इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे π/2 लिख सकते हैं, और π/2 मतलब कॉट, π/2 का मतलब कॉट 90 का वैल्यू क्या हो गया। स्टैंडर्ड जो एंगल्स हम लोग पढ़े थे उसमें कॉट π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, गिवन क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। आप लोग बने रहे, फिर अगला क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू 2π/3 ये दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई। ये जो डेटा दिया हुआ है इससे क्या करना है, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो डेटा दिया है उसको हम यूज कर रहे हैं, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स का वाई 2π/3, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ इसका जो प्रॉपर्टीज़ है अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज में कि साइन इन्वर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं ना, π/2 माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं, प्लस साइन इन्वर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का कॉस इन्वर्स वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे ये π/3। कुछ यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी जो होंगे वो क्या समझेंगे, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई क्या हो जाता है, ये दोनों को ऐड कर देंगे। वैसा नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले स्प्लिट करेंगे कॉस के फॉर्म में। हमको जो पूछा जा रहा है उसमें डायरेक्ट फार्मूलाज के माध्यम से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगा 90 प्लस 90 180 होता है, इसको हम पाई लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस का कॉस इन्वर्स वाई हो जाएगा।
विच इज़ 2π/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये वैल्यूज़ आगे इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा, ये पाई इसको यहाँ लेते हैं, इसको साइड में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस का 2π/3 हो जाएगा। तो अभी जो आंसर आएगा क्या आएगा, π/3 आएगा ना। तो गिवन जो क्वेश्चंस हैं अभी इसका हम लोग आसानी से सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, π/3 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस पर बने रहिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बने रहिए आप लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पीछे जो भी क्वेश्चंस कराए गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन वैल्यू दिया गया है क्या, इफ़ tan इनवर्स x इक्वल टू π/10 दिया हुआ है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x क्या होगा। अभी जो डेटा दिया हुआ क्या दिया हुआ है उसको हम लेकर चलने वाले हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/10 दिया हुआ है। ये tan इनवर्स x को हम cot के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, π/2 माइनस का cot इनवर्स x, ये लिख सकते हैं, ये π/10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, cot इनवर्स x हमको फाइंड करना है तो π/2 माइनस π/10 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ एलसीएम 10 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5π माइनस का पाई विच इज़ 4π/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 2π/5। यहाँ पे cot इनवर्स जो x का जो वैल्यू है 2π/5, यहाँ पे ये आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक दबा कर कीजिए। अगर ये सेशन अच्छा लगे इस सेशन को शेयर कीजिए, तब मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्वेश्चन जो सेशन है इसको काफ़ी इंटरेक्टिव बनाइए, जो भी आपको डाउट हो कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं आगे। और अभी जो है कि कुछ नए आइडेंटिटीज़ जो हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए, अभी आपको कुछ नए चीज़ें सिखाने वाले हैं। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसमें कुछ और नए हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है आगे जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग देखते हैं क्या होता है। साइन इन्वर्स 1/x क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉसेक इन्वर्स x हो जाता है। ठीक है, साइन इन्वर्स 1/x क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉसेक इन्वर्स x हो जाता है। ठीक है, अब बात करें कॉसेक इन्वर्स 1/x क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन इन्वर्स x हो जाता है। बात करें कॉस इन्वर्स 1/x क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेक इन्वर्स x हो जाता है। बात करें सेक इन्वर्स 1/x क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस इन्वर्स x हो जाता है। बात करें टैन इन्वर्स 1/x क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉट इन्वर्स x। बात करें कॉट इन्वर्स 1/x क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है टैन इन्वर्स x हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये देखिए इसको समझने का तरीका क्या हो जाता है, साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन था हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लासेस में, तो वहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता था। जस्ट उसके अपोजिट है यहाँ पे, उसी के जैसा साइन 1/x, साइन इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/cosec इनवर्स x हो गया। कॉसेक इनवर्स 1/x क्या होगा, साइन इनवर्स x हो गया। कॉस इनवर्स 1/x क्या हुआ, ये सेक इनवर्स हो गया। और सेक इनवर्स 1/x क्या हो गया, कॉस इनवर्स x हो गया। टैन इनवर्स 1/x क्या हुआ, कॉट इनवर्स x हो गया। यहाँ पे x क्या होता है, ग्रेटर दैन होता है 0। अब देखिए यहाँ पे अगर लिखा जाए कॉट इनवर्स 1/x, ये क्या हो जाता है पाई प्लस का टैन इनवर्स x हो जाता है। यहाँ x यदि लेस दैन 0 हो तब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। यदि x ये लेस दैन 0 है तो पाई प्लस टैन इनवर्स x हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट मानना। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हम फंक्शन में पढ़े थे ना, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता था, तो यहाँ पे सेक 1/x, सेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x। उसी के जैसा टैन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा।
कॉट इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। यहाँ पे इफ़ x ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये वैल्यूज़ पॉसिबल है। अगर ये x लेस देन 0 है तो कॉट इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x। मज़ा आया आपको? सेशन को दबाकर लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, बने रहिए साथ में। आइए अब अगला क्वेश्चन है जो अभी हम लोग जो इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2π/3, ये दिया हुआ है वैल्यू। क्या करना है हमको, x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस का 2 कॉस इनवर्स x, ये वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया हुआ गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे क्या है, इसको साइन इनवर्स जो है ना 2 कॉस इनवर्स x, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था पिछली कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाता था, π/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगा, π/2 हो जाएगा, प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये डेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये π/2 को इधर लेफ़्ट साइड में भेजेंगे, राइट साइड में 2π/3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये π/2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होने वाला है। अब क्या करने वाले हैं अगले टर्म में, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 4π हो जाएगा ना, ये 3π हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो कॉस को इधर भेजते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का π/6। कॉस π/6 का वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल जो होता है कॉस 30 का जो वैल्यूज़ होता है वो √3/2। यहाँ पे x इक्वल टू √3/2। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, और आगे और क्वेश्चन है इस पे, उसको आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग बने रहिए साथ में। अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम वही रूल अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, π/2 है, ठीक है। अब कॉट इनवर्स x यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, प्लस का tan इनवर्स x हो जाएगा, ये π/2। ये π/2 क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये tan को उधर भेजेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0। tan 0 क्या होता है, tan 0 स्टैंडर्ड एंगल में क्या होता है, 0 होता है, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई आपको, ठीक है। काफ़ी मज़ा आया इस सेशन को अटेंड करके आपको। यदि आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट कीजिए। आपके एक एक कमेंट को ध्यान में रखा जाएगा और वीडियो बनाया जाएगा। जिस टॉपिक पे आपको डाउट हो रही है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए सेशन में बस इतना ही। आगे हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे आगे अगले सेशन में।